हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज फिर से जो है आपका मैथ एजुकेशन में जो स्वागत है। आज हम लोग जो है मैट्रिक्स के जो है डेफिनेशन समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को वीडियो जो बताया था हम लोग जो है उसमें केवल जो है चैप्टर फ्लो के बारे में बताए थे। मतलब कितने प्रश्नावली आपको दे रखे हैं, अब किस प्रश्नावली में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जो है, ठीक है, वो चीज़ बताए थे। 4 प्रश्नावली आपको दिए गए थे इसमें, ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये चीज़ जान लिए थे। आप लोगों को जो है आयु का जो है डेफिनेशन हम नहीं बताए थे। अब हम इस वीडियो में हम लोग जो है आयु का डेफिनेशन समझेंगे और आयु कैसे दिखता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स यानी कि आयु क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है हमारा आयु क्या होता है। आयु हमारा जो है, ठीक है, आयु का डिफिनेशन समझते हैं हम लोग। संख्याओं संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास ही, ठीक है, संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास ही क्या कहलाता है हमारा, ठीक है, हमारा आयु कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो है संख्याएं दिख रहे हो, यानी कि संख्या, इसको हम थोड़ा आपको उदाहरण समझा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप लोग ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जैसे कि अभी ये आपका पूरा डिटेल्स एक एक अर्थ समझ में आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, चलिए जैसे कि उदाहरण समझते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई जो है बालक, मान लो जो है मार्केट जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मार्केट। बस आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छा से आपको जो है समझ में आएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मान लो एक हमारा जो है सोहन, ठीक है, वो हमारा कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मार्केट। ठीक, तो कुछ मान लो जो है वह पेन खरीद रहा है, ठीक है, और हमारा किताब वो खरीद रहा है। ठीक है, अब इस डिफिनेशन का अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो मान लो वो 2 पेन खरीद रहा है और ये 3 किताब खरीद रहा है। अब इसको हम थोड़ा ध्यान से देखना। अब इस चीज को हम लोग ऐसे ऐसे हम लोग अगर बॉक्स में रख दें, ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, एक तरह से इसका जो है रिप्रेजेंट, यानी कि इसका एक नया नाम हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि ये एक जो है नया नाम हो जाएगा, इसका इसका निरूपित करने का एक तरीका हो जाएगा। ठीक है, और भी मान लो, और भी लेते हैं, अभी समझ में आएगा, उदाहरण में ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कैसे दिखता है, मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। ठीक है, अब मान लो इसका सोहन का एक दोस्त है, ठीक है, वो भी मार्केट जा रहा है, सोहन का दोस्त। ठीक है, तो मान लो वो जो पेन 5 टी खरीद रहा है, ये 4 टी खरीद रहा है। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2, 3, 5 और 4, इसको ऐसे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट से इसको क्या कर दे रहे हैं, इसमें इसको निरूपित कर रहा है, एक इसका नया नाम दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इससे अच्छा इसको हम लोग क्या कर दे, ऐसे रख दे, इससे एक नया नाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और मान लो इसका और भी हमारा कोई इसके साथ जा रहा है, मान लो सोहन जा रहा है मार्केट, ठीक है, और भी कुछ मान लो पेन के साथ 3 पेन खरीद रहा है हुआ, ठीक है, एक किताब खरीद रहा है। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग ऐसे निरूपित कर सकते हैं, 2, 3, 5, 4, 3, 1। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रख दिए शॉर्टकट नाम, समझो क्या, शॉर्टकट नाम। ठीक है, तो अब जो है और भी मान लो किताब के साथ साथ मान लो वो गेंद खरीद रहा है खेलने के लिए, तो उसने क्या कर दिया, 1, 2 खरीद दिया, 1, 3, 1, 4 खरीद लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे रख देते हैं, यानी कि 2, 3, 2, ठीक है, 5, 4, 3, 3, 1, 4। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट से इसको क्या करते हैं, इसको
रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नया नाम दे रहे हैं, शॉर्टकट नाम, ठीक है। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये है मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम उसको बताएं संख्याओं या फलनों का। अब संख्या आप लोग देख रहे हैं, ये ऑलरेडी संख्या है, ठीक। अब फलन, आपको फलन में भी हो सकता है, इसको भी समझा रहे हैं फलन क्या होता है, ठीक है। आयताकार क्रम, आयताकार का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो है देख रहे हो, ये एक आयत जैसा दिखाई दे रहा है, बात समझ में आया। वर्ग के भी रूप में होता है और आयत के रूप में, तो एक आयत और एक आयत ही चतुर्भुज के रूप में, यानी आयताकार जो है हमारा ये क्या है, ठीक है। आयतकार के रूप में इसको क्या कर दे रहे हैं, उसको रख दे रहे हैं, मतलब आयत के रूप में, यानी कि बड़ा सा बॉक्स में उसको कर दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक वो मैट्रिक्स का रूप ले रहा है, मतलब उसको मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि संख्याओं या फलनों, अब फलन क्या होता है, आप लोग फलन जान रहे हैं, आप क्या होता है, आप त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे साइन, ठीक है, कास कोसेक सेक 6 फलन होते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसको रख सकते हैं। यानी कि संख्याओं का एक निरूपण, मतलब जो भी आप समझे कि आप संख्या हो गया, ठीक है, यानी किसी भी नंबर को हम लोग सिस्टमेटिक रख दें, समझ में आ रहा है, किसी वैल्यू को हम लोग सिस्टमेटिक यानी कि इस बॉक्स में रख दें, तो वो जो है मैट्रिक्स का रूप ले लेता है। इतना समझिए, मैट्रिक्स आपको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, ब्रैकेट बड़ा में, ठीक है, बस समझ में आया। अब हमारा ये फलन क्या होता है, ठीक। अब ये क्रम विन्यास देख रहे हो, क्रम मतलब सिस्टमेटिक रखना, उसको क्रम से रखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है हमारा, ये मोहन का है, इसमें वो जो है ये पेन का दर्शा रहा है और ये किताब को दर्शा रहा है, कुछ मिक्सिंग किया नहीं है यार, ठीक है। ये भी हमारा जो है हमारा स्वर्ण का दोस्त का है और ये हमारा जो है, ठीक है, ये जो है पेन को दर्शा रहा है और ये किताब को दर्शा रहा है, बात समझ में आ रहा है। यानी कि एक सिस्टमेटिक रखा गया है, कोई भी वैल्यू हो गया, कोई भी नंबर्स हो गया, ठीक है, अगर उसको सिस्टमेटिक इस बॉक्स में हम लोग रख दें तो हमारा क्या हो जाता है, मैट्रिक्स का रूप ले लेता है। तो ऐसे जो है मैट्रिक्स दिखाई देता है। आप लोग बुका किताब में जो है आपको ये मैट्रिक्स आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। अब फलन, यानी कि फलन के रूप किसी रूप में हो सकता है, देखो यहाँ से, जैसे साइन, ठीक है, कॉस, टेन, इसी को हम लोग फलन बोलते हैं, ठीक है, इस रूप में भी हो सकता है, ठीक है। और मान लो सेक, तो इसको भी हम लोग ऐसे रख दें, तो एक तरह से ये मैट्रिक्स हो गया, समझ में आ रहा है। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये जरूरी नहीं है कि ये केवल जो है नंबर है, किसी भी नंबर हो सकता है, वास्तविक नंबर हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर, परिमेय संख्या के रूप में वो क्या हो सकता है, यानी कि ऐसे भी हो सकता है 2 1/2, ठीक है, 3 -1, ठीक है, ऐसे भी आपका हो सकता है। आपका एक अंडर रूप में हो सकता है, आयोटा के रूप में हो सकता है, उसके बाद इसमें रख दे तो मैट्रिक्स का जो है रूप ले लेता है, ठीक है। यानी कि ऐसे भी हो सकता है, आयोटा के रूप में हो सकता है, अंडर 3 के रूप में हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कर दे, ब्रैकेट में रख दे, तो ये सब हमारे मैट्रिक्स होते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। इसलिए हम लिखवा है संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, मतलब क्रम से सिस्टमेटिक से उसको हम लोग क्या कर दें, रख दें, तो हमारा क्या हो जाता है, मैट्रिक्स हो जाता है। मैट्रिक्स आपको ऐसे दिखाई दे, चाहे ये हुआ, चाहिए ये सब हमारा ये है मैट्रिक्स है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा है कि आप लोग जो है मैट्रिक्स आप आसानी से समझ लेंगे कि मैट्रिक्स कैसा दिखता है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आप डेफिनेशन आपको लिखवा दिया गया है। तो आज के लिए जो है इतने, हमारे साथ बने रहिए।